जब आप शिक्षक से काम लीजिएगा, शिक्षक 17-18 वर्षों से 20 वर्षों से काम कर रहे हैं, तो राजकर्मी का दर्जा क्यों नहीं दीजिएगा? ये राज्य किसी के जमींदारी है क्या? फिर तेजस्वी ने ऐसा क्यों कहा कि जो है अभी समय तेजस्वी को कुछ पता चलता है। तेजस्वी क्या है? 3 में कि 13 में तो नीतीश कुमार के लटक है। जो नेगेटिव बात बोलवाना होता है वो लटक से ही बोलवाया जाता है। लटक बोल दिए होंगे। बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ, आपने देखा भी, 1 अक्टूबर को एग्जाम हुआ और पेपर भी लीक हो गया, उसके बाद कैंसिल कर दिया गया। इसको किस रूप में देख रहे हैं? नीतीश कुमार जब तक चीफ मिनिस्टर रहेंगे कोई भी एग्जाम स्वच्छ हो ही नहीं सकता और लीकेज होबे करेगा। गांव के गरीब का बच्चा टुकुर टुकुर मेरिटोरियस देखते रहता है। जितना फ्रॉड है पैसा वाले वो अपने खरीद लेते हैं। छात्र फ्रस्ट्रेशन में भी आ गए हैं। निश्चित रूप से फर्स्ट ढेला फेंक के मारेगा। घर से निकले तो इतना ढेला मारेगा कि मुंह बचाने में पुलिस भी काम नहीं आएगी। बिहार एसएससी का फॉर्म भी भरा रहा है, क्या लग रहा है कि ये एग्जाम भी आउट हो जाएगा क्या? एसएससी में तो हमेशा वो तो ताला तोड़वा के नीतीश कुमार के राज्य में अंदर कॉपी लिखवाया गया है। ताला तोड़वा कर? तो 1.5 महीना तक लिखता रहा। राजद वाले कह रहे हैं जब आपकी सरकार थी तब भी जो है इस तरह के कांड हुए, तो उस टाइम क्यों नहीं बोल रहे थे आप लोग? हम लोग बोल रहे थे तब ना नीतीश कुमार हमारे यहाँ से भागे कि यहाँ जालसाजी नहीं चलेगा, तो जालसाजी करने के लिए वहाँ गए हैं। हम लोग तो रोज दिन छुट्टी काटते रहते थे, चढ़ाई बोल देते थे। बिहार के नियोजित शिक्षक लगातार राजकर्मी के दर्जे को लेकर के सड़क पे उतर रहे थे, तो वहीं बीजेपी भी इसकी लगातार मांग कर रही थी कि जो नियोजित शिक्षक हैं उसे राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार इसी बीच बैठक करते हैं और लगातार जो है जिस तरह से बैठक करते हैं उसके बाद कहा जाता है कि जल्द ही नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। उसके बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बयान आता है कि अभी समय लगेगा। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी एमएलसी हैं नवल किशोर यादव। क्या कहेंगे? अब तो वो कह रहे हैं कि शिक्षक वेट करें, फिर से बैठक करेंगे तब देखा जाएगा। ये बैठकें उठक करते रहेंगे। शिक्षक सब पूछताछ किया, सदन आने दीजिए, चढ़ाई बोल देंगे। जिसको करना ही पड़ेगा, नहीं करने से काम नहीं चलने वाला है। ये टाल मटोल के चुनाव तक ले जाना चाहते हैं ताकि हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे तो डुगडुगी पीट के कहेंगे कि सब हमको वोट दीजिए, और कोई बात नहीं है। ये लोग मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं और सरकार को यह औकात नहीं है कि शिक्षकों का ये जो आंदोलन है और जो डिमांड है राज्यकर्मी का दर्जा का, उससे कोई वंचित रखेगा। बिहार में भारतीय जनता पार्टी इसकी लड़ाई लड़ रही है और लड़ेगी और उनको देना ही पड़ेगा। आप लोग क्या करेंगे अगर शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलता है तो? नहीं मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इस राज्य सरकार को मैं जानता हूं कितना पानी में है। अच्छा। जब आप शिक्षक से काम लीजिएगा, शिक्षक 17-18 वर्षों से 20 वर्षों से काम कर रहे हैं, तो राजकर्मी का दर्जा क्यों नहीं दीजिएगा? ये राज्य किसी के जमींदारी है क्या? ये लोकतंत्र है, सबों के लिए बराबर है, सबका मान बराबर है। फिर तेजस्वी ने ऐसा क्यों कहा कि जो है अभी समय तेजस्वी को कुछ पता चलता है। तेजस्वी क्या है? 3 में कि 13 में तो नीतीश कुमार के लटक है। अपना लटक में जो कहा होगा, जो नेगेटिव बात बोलवाना होता है वो लटक से ही बोलवाया जाता है। लटक बोल दिए होंगे। बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ, आपने देखा भी, 1 अक्टूबर को एग्जाम हुआ और पेपर भी लीक हो गया, उसके बाद कैंसिल कर दिया गया। इसको किस रूप में देख रहे हैं? नीतीश कुमार जब तक चीफ मिनिस्टर रहेंगे कोई भी एग्जाम स्वच्छ हो ही नहीं सकता और लीकेज होबे करेगा। जो उनके लोग हैं और जो उनके क्षेत्र के लोग हैं, उसमें वो सब खरीदी ही बिक्री करने वाले हैं। सब उनके क्षेत्र के लोग, बिचौलिया के, हम उन्हीं के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो ये तमाम लोग खरीद बिक्री करने वाले हैं। यही लोग इनके बड़े स्तर पर क्वेश्चन आउट किए जाते हैं, बेचे जाते हैं, लोगों से पैसा वसूला जाता है। उसका परिणाम है ये। तो हर परीक्षा में ये लोग करते ही हैं। गांव के गरीब का बच्चा टुकुर टुकुर मेरिटोरियस देखते रहता है। जितना फ्रॉड है पैसा वाले वो अपने खरीद लेते हैं। छात्र फ्रस्ट्रेशन में भी आ गए हैं। निश्चित रूप से फर्स्ट ढेला फेंक के मारेगा। घर से निकले तो इतना ढेला मारेगा कि मुंह बचाने में पुलिस भी काम नहीं आएगी। ये नौजवानों को जो उसकी जवानी का कीमत लगा रहे हैं कि आवे यहाँ कुछ मांग करने के लिए पुलिस मारेगी, तो बच्चा जहाँ रहेगा वहीं से ढेला चलाएगा। ये आप समझ जाइए। बिहार एसएससी का फॉर्म भी भरा रहा है, क्या लग रहा है कि ये एग्जाम भी
आउट हो जाएगा क्या? एसएससी में तो हमेशा वो तो ताला तोड़वा के नीतीश कुमार के राज्य में अंदर कॉपी लिखवाया गया है। ताला तोड़वा कर तो 1.5 महीना तक लिखता रहा है। मैंने सदन में सवाल भी किया था। इसलिए इससे भय इन लोगों को नहीं है। लोकतंत्र लोक लज्जा से चलता है। इन लोगों को लोक लज्जा समाप्त हो गया। लेकिन राजद वाले कह रहे हैं जब आपकी सरकार थी तब भी जो है इस तरह के कांड हुए, तो उस टाइम क्यों नहीं बोल रहे थे आप लोग? तो हम लोग बोल रहे थे तब ना नीतीश कुमार हमारे यहाँ से भागे कि यहाँ जालसाजी नहीं चलेगा। तो जालसाजी करने के लिए वहाँ गए हैं। हम लोग तो रोज दिन छुट्टी काटते रहते थे, चढ़ाई बोल देते थे। हमारे अध्यक्ष उस समय संजय जायसवाल थे। आप लोग तो पत्रकार है, नहीं देखते हैं कि रोज चढ़ाई बोलते रहते थे। हमारी पार्टी हमेशा चढ़ाई बोलती थी। हमारी पार्टी लटक नहीं है किसी का। ये लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतंत्र के तरह सबका मान बराबर व्यवहार करती है। जी जरूर। आपने सुना, हमारे साथ थे बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव, जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।